सो हे गाइस, आप लोग मुझे नया नया देख रहे होंगे इस चैनल पे, क्योंकि मैं आज से शुरू कर रही हूँ बहुत सारे ब्लॉग। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, मेरे मामा का नाम है, मैंने उनके नाम से चैनल रखा है। तो मैं हूँ गाइस 8 years ओल्ड और मेरा नाम है शांभवी चतुर्वेदी और मैं पढ़ती हूँ क्लास 3rd में। और मैं चाहती थी कि मैं एक ब्लॉग शुरू करूं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत कुछ वीडियो पड़े हैं, जैसे मेरे डांस के, मेरे स्कूल के एनुअल कॉन्सर्ट के और कुछ मेरे रील्स वीडियो टाइप के भी आई थिंक पड़े हों या मुझे नहीं पता। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग। आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं आज स्कूल से हाफ डे में आई हूँ और अभी बज रहे हैं 1:16, मतलब 1:16। तो अभी से मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी। तो चलो गाइस, आज से ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। तो मीट यू इन माय फर्स्ट ब्लॉग। बाय गाइस। सो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये है गाइस मेरा फर्स्ट ब्लॉग 14 पे, मतलब मुझे 2 मिनट्स हो चुके हैं उठे हुए। तो अभी मेरा पानी गर्म हो चुका है ब्रश करने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ गाइस ब्रश करने। और फिलहाल के लिए गाइस अभी मेरे फर्स्ट ब्लॉग में क्या क्या इंटरेस्ट आने वाला है उसके लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट्स बाद ब्रश करने के बाद। और गाइस जी मैंने परमानेंट मार्क, जितना जल्दी हो पाएगा मैं उतना जल्दी आपको अपने सब्सक्राइबर बना दूँगी। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिएगा। बने रहे व्लॉग में, मिलती हूँ आपसे 5 मिनट्स बाद। हाँ तो गाइस अभी मेरे पास ये घर के और बाहर के सेम ग्लव्स हैं। अब अगर मैं कंफ्यूज हो गई और घर के बाहर पहन गई और बाहर के घर में पहन लिए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। पर मुझे पता है क्योंकि ये तो थोड़े लंबे साइज़ के हैं, ये बाहर के हैं और छोटे साइज़ के घर के हैं। क्योंकि वो जो घर अभी नाश्ता करने के टाइम पर मैं सिर्फ एक चीज़ दिखा पाऊँगी, नाश्ता क्या है, क्योंकि मुझे खाने में लगता है टाइम। हाँ तो गाइस अभी इतना सब कुछ मैंने बोला, इतना सब कुछ, इतना लंबा व्लॉग बनाया मैंने, लेकिन मतलब लंबा व्लॉग नहीं बनाया इतना, बट अभी तक मेरा नाश्ता नहीं आया। पता नहीं कभी नाश्ता। तो दीदी बेचारी वेटिंग, टीवी में लाइट ही चली गई, दीदी वेट कर रही थी। मैं तो गाइस अम्मी नोकिया कंपनी बेटा, नोकिया अच्छी होती, तुमने कहा था अच्छी होती है, पहले के ज़माने के फ़ोन देखे कितने बढ़िया होते थे। तो गाइस अभी ये देखिए गाइस, हाँ तो गाइस पे लग रहा है पूंछा। तो गाइस मैं ज़मीन पे नहीं खड़ी पा रही, तो मैं यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ। और ये देखिए चेक काटना है, क्योंकि मैं एक बार गिर चुकी हूँ, बट अभी हमें बड़ी हो गई हूँ तो मैं चेक ऐसे बैठ चुकी हूँ। मुझे बहुत सीरियसली वाला डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा तेज वाला। और ये आवाज़ अभी ये देखिए, ये वो रूम है, खुल जाना हाथ लेटती हूँ। ये वो रूम है, ये एक्चुअली है तो गेस्ट रूम, बट ये फ़िलहाल के लिए मेरा रूम है। ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे गेस्ट भी आके बैठते हैं। किसी का बर्थडे पड़ा तो हम यहीं पे केक काटते हैं, यहीं पे सेलिब्रेशन बनाते हैं। तो ये रूम इसलिए बहुत हमारे लिए ब्यूटीफुल है, इसलिए बर्थडे वाले दिन तो उसका बहुत देखना पड़ता है। एक बलून फूटा तुरंत उस बलून को फेंकना पड़ता है, क्योंकि बर्थडे के टाइम पे गेस्ट भी आ सकते हैं और बर्थडे के टाइम पे तो साफ़ होना चाहिए ना रूम। तो वैसे अभी बने रहे ब्लॉग में और मैं मिलती हूँ। जो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो है, फर्स्ट नेम शुरू होता है, फर्स्ट लेटर उसका है डी, और जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो एन से है, और जिस चैनल पे आता है वो है निक जूनियर। अब देखो मैंने डी और उसका बेस्ट फ्रेंड का नाम एन है, ये बहुत ईजी है। तो इसमें ऐसे ही आपको रिलेटिव क्वेश्चन पूछूंगी। इतना बड़ा शोपीस है, कितना बड़ा, इसमें हर तरीके के शोपीस रखे हुए हैं। जैसे कि मेरा स्कूल का कप जो मुझे ग्रैंड पेरेंट्स में मिला था, ये देखो गाइस, ये दोनों यहाँ पे इतनी चिल करते हैं मगन भाई। और गाइस ये इतना दिखाने के बाद मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट दिखा रही हूँ, ये लाफिंग बुड्ढा, ये देखो क्यूटी, ये है मेरे मामा का कप जो कि उनको टीचर्स डे में मिला था। ये उनको मिला था बर्थडे पे, ये उनको मिला था टीचर्स डे पे। ये फ्रेंड्स का है जो कि मम्मा खरीद के लाई थी कहीं से। और ये है मतलब ये है मेरी आरएल पब्लिक स्कूल की ट्रॉफी जिसमें फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। ये है मेरे स्कूल का। और हाँ गाइस सबसे गलत बात है, हमारे इतने बड़े से फिश टैंक पे एक भी फिश नहीं है। क्योंकि गाइस मैं आपको कहानी बता दी, कहानी कुछ इस प्रकार की है। कहानी में हुआ ये है, अरे यार इसको मुझे करना पड़ेगा। ये हम लोगों को एक बार हमारी 2 मछली की डेथ एक साथ हो गई थी, बहुत पहले की, हम तब बहुत पहले की नहीं, जब हमारे फर्स्ट टाइम फिश टैंक आया था फिश के साथ, तब उसमें से 2 फिश
उसमें 4 फिश आई थी, जो कि 2 फिश एक हफ्ते बाद एक साथ मर गई, और उसमें से एक फिश की डेथ हो गई, एक की तबीयत ऑलरेडी खराब थी, तो बची 2। अब 2 में जिसकी तबीयत खराब थी वो भी सूर्य में चली गई। मतलब फर्स्ट टाइम की बात है, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। और जो थर्ड फिश थी तो अकेले रह के तो सभी को सफोकेट होता है, तो वो भी बस 2 हफ्ते बाद। फिर हमने जब बाकी दिन मंगवाई फिश, तो एक बार तो कोई फिश नहीं मरी, लेकिन उसके बाद जब एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंडी पड़ रही थी और गीजर भी हम लोगों ने लगा दिया था, लेकिन तभी ठंडी, इतनी ठंडी पड़ रही थी, तो आई थी गर्मी में लेकिन ठंडी तक नहीं, तो इसलिए। और फिर ठंडी में उस टाइम हम लोगों ने सिर्फ 2 फिशेज ली थी। एक तो उस टाइम 3 फिश ली थी, 2 गोल्ड फिश और एक वो सिल्वर कलर की फिश होती है। उसमें सिल्वर कलर की तो तबीयत खराब हो गई, तो वो भी डेथ हो गई उसकी। दोनों गोल्ड फिश को हम लोगों ने जैसे एक मग्गे में रखा कूलर साफ, वो टैंक साफ करने के लिए, तभी गाइस क्या हुआ कि उसमें से एक गोल्ड फिश ने उसी मग में दम तोड़ दिया, और फिर एक फिश वहाँ चली गई। ये बताया गाइस मैं कि फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनली थर्ड टाइम हम लोगों ने फिश मंगवाया। बट एक्चुअली में हुआ ये कि जब हम लोगों ने फिश मंगवाई, उसके थोड़े दिन बाद, मुझे पता नहीं कितने थोड़े दिन बाद, वो तो तीसरी टाइम की बात है, मुझे याद नहीं, तो उसमें से एक फिश ने पता नहीं कब उसने अपना छोड़ के चली गई है। तो उसके बाद तो जब उनको निकालने गए थे, तब हमने देखा कि जब हमने मग्गे से बाकी 2 फिश को निकालने गए, तब वो फिश को खाना हम लोग डालते थे फिश को, बट वो फिश इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर क्या दिक्कत थी जो चली गई, हम लोगों को समझ में नहीं आया। और उसके मुंह में मग्गे में एक छोटा गीजर रखा, खाना डाला प्रॉपर, लेकिन वो मुझे अगले ही दिन चली गई, तो तब से मैंने आज तक फिश नहीं रखी। और अब मम्मा से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे में आप मुझे 2 चीज़ों से कोड दिलवा सकते हो, जैसे कैट दिलवा सकते हो या फिर डॉग। लेकिन मैं पहले सबसे पहले मैंने रैबिट का सोच रखा था, लेकिन रैबिट का आज सीधी चीज़ हुई, हमारे यहाँ रैबिट लाए थे, एक हम दुकान भेज दिया था मेरे राजू मामा की, वहाँ से खत्म हो गया, एक और गाइस फिर मैं रैबिट खाना था, मेरा डॉग भी बहुत मन लगा, फिर मेरा कैट मन लगा, क्योंकि एक ब्लॉगर है आयु एंड पीयूष उनके चैनल का, आई थिंक मेरे कुछ सब्सक्राइबर उनको भी देखते होंगे, उनका मतलब उनके यहाँ कैट आई है, पीहू का मन था कैट का, उनके यहाँ 2 रैबिट्स भी हैं, तो और कैट उनकी बहुत क्यूट है। लेकिन मैंने मम्मा से पहले डिमांड डॉग की, फिर डिमांड अब कैट की है। लेकिन मेरा 31 मार्च को बर्थडे होता है, तो मम्मा ने कहा है कि हम 30 को पूरी फैमिली हम लोग डेट 30 को 31 को बर्थडे होता है, हम लोग 30 को डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी डिमांड कैट की भी है और डॉग की भी। तो बस अब तुम्हें वो सरप्राइज मिलने वाला है कि कैट मिले या डॉग मिले। अभी दीदी ने मुझे सुबह उठते एक बात बताई कि कैट अपने मालिक से, मतलब पता नहीं दीदी सच बात बताई है गलत बात, कैट अपने मालिक को मालिक भी नहीं मानती हैं, ऐसे ही कुछ बताया, और वो उनको कितना भी कैट फूड खिला दो वो मांस ही खाती हैं। तो ऐसा हम लोग मांसाहारी तो है नहीं, है ना, हम लोग कार्निवोरस नहीं है, हम लोग हर्बीवोरस है। तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर अब चलो मैंने अभी अपने मन से बात निकाल दी कैट की डॉग की, अब बस जो मिलेगा वही मिले, ठीक है, मुझे दोनों ही पेट अच्छे लगते हैं, बट दोनों मिलने नहीं वाले हैं वैसे भी, कैट और डॉग दोनों की। गाइस अभी मैं ब्रश कर चुकी हूँ, और गाइस अभी मैं ब्रश कर चुकी हूँ, और अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मुझे नाश्ते मना करके रखा है कुछ भी देखना, तो नाश्ता ऐसे ही करूँगी मैं, और फिर देखता अगर अलाउड करती हैं, नहीं तो मैं करूँगी अपना होमवर्क। ये बॉक्स और इस टेबल में बिल्कुल नहीं पसंद मुझे डला हुआ, हनुमान नहीं, इनको तो यहाँ रखना मेन है, मतलब ज़रूरी है इनको यहाँ रखना, और बाकी ये 2 चीज़ें अभी मम्मा हटा देंगी, मैं नहीं हटा रही हूँ। ये देखो इसमें ये बनाई थी। और हाँ गाइस एक और चीज़, मेरा बर्थडे आता है मार्च में और अभी जनवरी चल रही है, तो मेरा 2 महीने बाद बर्थडे आ रहा है, ऐसा इसने कहा है। इसने तो दीदी आप पूछने वाले ग्लव्स बिल्कुल सेम आ, क्योंकि एक्चुअली था ना कि मेरे मामा पता नहीं था कि मेरे पास ये पुराने ग्लव्स भी हैं, उन्होंने ऐसे, और उसके पैर कहाँ हैं मुझे नहीं पता, तो उसके तो पैर हैं, उस दोस्त के पैर तो हैं। वो कि इतना फेमस है कि सब सब्सक्राइबर के घर में हो, अगर नहीं है तो मंगा लो। यहाँ पे अगर हम धूपबत्ती रखते हैं ना, तो यहाँ के होल से ये ऐसे दूध जैसी होती हुई आती है, पहले देखो ऐसे दूध जैसी होते हुए आती है। और एक बार तो हम लोगों ने 2 धूपबत्ती लगा के यहाँ पे इकट्ठा की थी, बॉय यहाँ तक भर गया था उनके सर के ऊपर तक। देखो मम्मा का ही सबसे, मम्मा पता है कब लाई थी, दिवाली पे लाई थी, और इतने दिन से ये एक ही जगह पे टिक्का हुआ है, टिक्का। मैं कैसे लग रही हूँ बताओ, और वो फोटो कैसी लग रही बताओ। अरे मैं यहाँ लाइट बंद करके चले मैं तो बाहर एक जगह बैठ जाओ। बस कहाँ से 10 रुपये आ गए, मम्मा से बोल दूँगी कि मम्मा ये 10 रुपये मेरे हैं, बस ये बोल दूँगी और कुछ नहीं, बोलूँगी मम्मा गुल्लक दे दो, मेरे को 10 रुपये मिले हैं। मम्मा अगर पूछेंगे ना बाय कि मुझे 10 रुपये कहाँ से मिले, तो बोल दूँगी कि मम्मा 10 रुपये को कल सुनाने दिए हैं, क्योंकि ये पैसे उनके ही हैं। तो गाइस चलो अब मैं थोड़ी देर करूँगी शॉर्ट्स की क्लिप शूट करूँगी, बस बने ब्लॉग में मिलते हैं आप दोपहर में।